नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल व्याउदय क्लासेस पे। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है बहुपद। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग लगभग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो उसका क्या होगा, पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को देखते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो ये है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद हम लोग कहते हैं एक घात वाले बहुपद को। और कोई भी बहुपद होता है उसका जितना घात होता है उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। तो एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद के घातों की संख्या एक होती है। तो अगर घातों की संख्या एक है तो इसके शून्यकों की संख्या भी एक ही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो बहुपद के जो शून्यकों का योग होता है उसका सूत्र होता है -b/c। तो बहुपद के शून्यकों का -b/a, ठीक है। तो बहुपद के शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। और a, b और c क्या होता है, तो जो x² के साथ गुना में रहता है उसे हम लोग a बोलते हैं, और जो x के साथ गुना में रहता है उसे हम लोग b बोलते हैं, और जो स्वतंत्र होता है उसे हम लोग c बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो a बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि x² के साथ गुना में है 6। और वही हम लोग b बराबर निकाले तो वो हो जाएगा -11, और c बराबर अगर हम लोग निकाले तो वो हो जाएगा 3। तो a, b, c का मान आप लोग को सबसे पहले तो इस प्रकार से निकाल लेना है। उसके बाद अपना सूत्र क्या था, -b/a। तो माइनस है तो माइनस ही देंगे क्योंकि ये फार्मूला का है। उसके बाद जो b का वैल्यू है वो है -11। तो b का वैल्यू हम लोग b के जगह पे देते हैं। उसके बाद बटा है तो बटा देते हैं, और a के जगह पे क्या देंगे तो 6 देंगे, क्योंकि a का मान 6 था। अब अगर आप लोग इस माइनस को माइनस से गुना करोगे तो मैं इधर बना करके दिखा देता हूँ। तो माइनस को माइनस से गुना करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा। और उसके बाद जो अपना बटा में 6 था वो 6 रहेगा ही। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, 11 में भाग नहीं लगा सकते हो। तो 11 बटा जो 6 है यही अपना बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग को बस याद क्या आना होना चाहिए, तो याद ये होना चाहिए कि शून्यकों के योग बराबर होता है -b/a। बस यही फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन बना लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि px एक गुणनखंड है, px बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का शून्य क्या होगा। तो अगर कोई बहुपद दिया हो, ठीक है, सॉरी, बहुपद का कोई गुणनखंड दे दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे बहुपद का गुणनखंड x + 1 दिया गया है, तो इस और कहा जाए कि शून्य निकाले, तो आप लोग को करना क्या है कि जो भी गुणनखंड दिया हो उसको आप लोग को 0 के बराबर कर देना है। तो x + 1 को अगर आप लोग 0 के बराबर करोगे तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि आप लोग को x के बराबर के एक साइड रहने देना है, और उसके साथ जो भी संख्या जोड़ घटाव गुना भाग में हो उसको दूसरी तरफ कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये रहा x, और इसके साथ जो एक है वो क्या है, जोड़ में है। तो हम लोग क्या करते हैं, x को इधर ही रहने देते हैं, और ये जो एक है इसको बराबर के इस साइड भेज देते हैं। तो बराबर के इस साइड अगर आप लोग भेजोगे तो ये प्लस में एक है जो क्या हो जाएगा, माइनस में एक हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड जो जब संख्या जाती है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो x बराबर कितना वैल्यू निकल गया, -1 निकल गया। और जो x बराबर वैल्यू होता है उसे ही हम लोग शून्य कहते हैं। तो इसका जो शून्य होगा वो होगा -1। तो होप कि आप लोग को ये निकालना आ गया होगा। उसके बाद जो अपना 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि यदि a और b द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो a + b का मान क्या होगा। तो अभी हमने क्या देखा था एक क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। यहाँ पे क्या किया है कि 2 शून्यक दे दिया है, यानी कि ये 2 शून्यक है, और पूछा गया है कि a + b क्या होगा।
तो ये शून्यक है तो ये शून्यक का योग हो जाएगा, क्योंकि दो शून्यक को जोड़ोगे तो वही तो शून्यक का योग होता है, शून्यक का जोड़ ही। और यहाँ पे शून्यक हमें दे करके शून्यक का जोड़ पूछा है, यानी कि क्या पूछा है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो a प्लस बी बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ये फार्मूला होता है। उसके बाद क्या करिए आप लोग ए बी सी निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में जो रहता है वो ए होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कोई नहीं है तो ए का मान हो जाएगा 1। उसके बाद जो एक्स के साथ गुना में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं बी, तो बी का मान हो जाएगा 2। और जो सिंपल रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सी, और सी का मान हो जाएगा 5। अब जो होता है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा या फिर ए प्लस बी, वो क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस का तो पहले आप लोग माइनस लिखोगे, क्योंकि ये फार्मूला वाला माइनस है ये वाला। उसके बाद क्या आप लोग लिखोगे बी का मान, तो बी का मान कितना है -3 है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ मिटा करके एक बार इधर लिखता हूँ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये फार्मूला का माइनस लिखा। उसके बाद बी की जगह पे क्या है तो -3 है तो ये -3 लिखा। उसके बाद फार्मूला में क्या था तो माइनस बी बाई ए था। तो ए की जगह पे क्या है कुछ नहीं है, यानी कि 1 लिखेंगे। अब इस माइनस को इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 का 3 ही रहेगा और 1 का नीचे 1 ही रहेगा। तो अगर आप लोग इस 3 को 1 से भाग लगाओगे तो ये 3 ही रहेगा, और 3 अपना ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या है। तो अगर हम लोग इसके शून्यक निकालें, ठीक है, इसका कोई भी एक शून्यक निकाले, तो मैं आप लोग को बताऊं कि शून्यक का मान वो होता है जिसको अगर आप लोग x की जगह पे रख दोगे तो वो क्या हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि 1 को x की जगह पे रख के देखिए। तो क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो अगर x की जगह पे हम लोग क्या करें 1 को रखें तो 2 होगा, गुने होगा, x की जगह पे 1 होगा, स्क्वायर होगा, माइनस होगा 3, और ये x की जगह पे फिर से 1, और क्या था माइनस में 5 था तो माइनस में 5 होगा। अगर आप लोग 2 को 1 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2, और माइनस है तो माइनस, 3 को 1 से गुना करोगे तो हो जाएगा 3, और माइनस 5 को करोगे तो ये 5 ही होगा। तो इसका शून्य अगर आप लोग निकालोगे तो इसका शून्य होता है -1। ठीक है, अगर आप लोग निकालना आता है तो निकाल लेना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो अपना 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछेगा कि एक बहुपद दे देगा और पूछेगा कि इस बहुपद का घात क्या है। तो घात पहचानने के लिए आप लोग को क्या करना है कि जो चर संख्या का उच्चतम घात होता है वही क्या होता है बहुपद का घात होता है। अब आप लोग चर संख्या को कैसे पहचानोगे, तो x, y और z जो होता है वो होता है चर संख्या। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो y क्या है, चर संख्या है। अगर x स्क्वायर भी रहता तो वो भी क्या होता, चर संख्या रहता। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे 2y है, एक है 6 के साथ y और एक है y स्क्वायर। तो इसमें आप लोग देखो कि ये जो 6 के साथ y है इसका घात 1 है, और जो x y स्क्वायर है इसका घात 2 है। तो जो चर संख्या का उच्चतम घात इन दोनों में से कौन है, तो चर संख्या का उच्चतम घात है y स्क्वायर वाला। तो जो y स्क्वायर होता है वही क्या होगा, यानी कि 2 इसका क्या है उच्चतम घात है y का, और 2 ही ये क्या होगा बहुपद का भी घात होगा। उसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो ये एक बहुपद दे दिया गया है और पूछा है कि बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे भी -b/a ही लगेगा, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करोगे ABCD को निकालोगे। तो अगर a को निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 5, और अगर आप लोग b को निकालोगे तो ये हो जाएगा -14। ठीक है, ये वाला हो जाएगा b का मान। उसके बाद जो c है ये हो जाएगा 8। तो a और b को c को निकालने के बाद आप लोग फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या था -b/a। तो माइनस पहले तो फार्मूला में है तो यहाँ पे फार्मूला वाला देंगे। उसके बाद -14 का b का मान क्या है, तो b का मान है -14, और उसके बाद क्या है a का मान है 5। तो इस माइनस को माइनस से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 14, और 5 जो बट्टा में था वो बट्टा में रहेगा ही। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा 14/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द्विघात बहुपद
वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। फिर से शून्यकों का योग पूछा है और शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए को तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, बगल में लिख लो, उसके बाद वो ए बी सी डी निकाल लो। तो a का मान होगा 1, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ कोई भी गुना में नहीं है, और अगर कोई भी गुना में नहीं होता है तो क्या हम लोग मानते हैं 1 होगा। तो a का मान होगा 1। उसके बाद अगर b का मान देखोगे तो ये होगा 3, ठीक है, प्लस 3 होगा, और जो c का मान है ये होगा 2। तो ए बी सी डी को निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस फार्मूले पे बैठाना है। तो सबसे पहले तो फार्मूला वाला माइनस लिख लेते हैं। उसके बाद b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, और a की जगह पे है 1, तो 1 लिख लेते हैं। अब अगर आप लोग क्या करोगे, इस -3 को 1 से भाग लगाओगे, फिर भी ये -3 ही रहेगा। तो -3 अपना ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा, यानी कि ये जो बहुपद है इसके शून्यकों का योग -3 होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होंगे। तो अगर कोई बहुपद दे दिया गया और उसके शून्यक निकालने को कहा गया, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि जो भी बहुपद दिया गया हो उसके आप लोग 0 के बराबर लिख लो। तो यहाँ पे ये बहुपद दिया गया था, इसको हमने 0 के बराबर लिख लिया। अब ये जो भी बहुपद दिया गया हो इसके शून्यक निकालने के लिए सेकेंड स्टेप आप लोग को ये करना है कि जो x होगा, ठीक है, खास करके जो ऐसा बहुपद होगा इसमें आप लोग को क्या करना है कि जो x होगा उसको एक तरफ रखना है और जो y होगा उसको दूसरी तरफ भेज देना है। तो अगर हम लोग x स्क्वायर को एक तरफ रखें और y को दूसरी तरफ जो संख्या है उसके साथ गुना भाग में उसको दूसरी तरफ भेजे, तो 11 यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या है। तो अगर इसको बराबर की इस साइड भेजोगे तो ये माइनस में है, और बराबर के इस साइड आके ये प्लस में हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है इसको भी आप लोग को इधर भेजना है। तो एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन था, हमने इतना तक क्या किया था, हल किया था। अब यहाँ से स्क्वायर को भी हमें इधर भेजना है। तो स्क्वायर को जब भी आप लोग इधर भेजोगे तो ये जो भी संख्या होगा उस पर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे संख्या था 11, तो 11 पे रूट चढ़ जाएगा, और यही एक्स का वैल्यू होगा, और ये रूट प्लस माइनस दोनों में चढ़ेगा, यानी कि 11 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 11 इज इक्वल टू एक बार रूट अंदर प्लस में होगा 11, और एक बार होगा रूट अंदर माइनस में 11। तो ये रूट अंदर प्लस 11 और रूट अंदर -11 यही होगा इस बहुपद का शून्यक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूल का मतलब होता है शून्यक, यानी कि शून्यक का गुणनफल पूछा है। तो शून्यक के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है फॉर्मूला, c/a। और ABCD आप लोग जानते हो कि शून्यक में किसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ गुने वाले को कहते हैं a, एक्स के साथ गुना वाले को कहते हैं b, और जो स्वतंत्र हो उसे c कहते हैं। तो शून्यक का गुणनफल अगर पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। बस आप लोग इस फार्मूले को याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकाले, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग निकाले तो जो a का मान होगा वो हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा -4, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ -4 गुना में है। c का मान क्या होगा, तो c का मान हो जाएगा a। उसके बाद अगर हम लोग क्या करें कि बहुपति गुणनफल का फॉर्मूला लिखे तो ये होता है c/a। अगर c के जगह पे हम लोग देखें क्या है, तो c के जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे 4 है तो 4 लिखेंगे। तो ये जो 1/4 है यही क्या है, तो मूल यानी कि शून्य के गुणनफल के बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/4। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अगर a और b हो तब a इंटू बी, यानी कि a गुने b बोले तो शून्यक के गुणनफल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो बहुपद है इसके 2 शून्यक दे दिए गए हैं, और इस शून्यक का गुणनफल पूछा गया है कि इसका गुणनफल, यानी कि शून्य को गुना करेंगे तो क्या होगा। तो ये जो शून्यक होता है, यानी कि मान लीजिए कि किसी बहुपद का शून्यक a और b हो, तो शून्यक a गुने b बराबर फॉर्मूला होता है c/a, यानी कि शून्यकों के गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है c/a। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, a, b और c का मान निकाल लो। तो a बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुना में है। b बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि क्या है, तो b के साथ कोई भी गुना नहीं है और माइनस में है तो -1 होगा। और c बराबर क्या होगा, तो c बराबर होगा 4। अब फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है c/a। a गुने b बराबर क्या होता है, c/a। तो c का जगह पे c रख दीजिए। तो c का मान है 4, तो ये 4 होगा, और a का मान क्या है, तो a का मान 1 है, तो 1/4। और अगर आप लोग 4 में 1 से भाग लगाओगे तो ये 4 ही होगा। तो जो 4 है अपना यही क्या है, इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, यानी कि a इंटू बी के बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
उसके बाद जो अपना 12 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो जो कोई बहुपद है उसका जितना घात होता है उतना ही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। तो जो द्विघात बहुपद होती है उसका घात 2 होता है तो उसकी शून्य की संख्या भी 2 ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने अभी बताया कि कोई शून्यक होता है कोई बहुपद होता है उसका जितना घात होता है उतना ही उसके शून्य की संख्या होती है। तो यहाँ पे बहुपद एक ऐसा है त्रिघात, और त्रिघात बहुपद के जो घात होता है वो 3 होता है, और अगर इसका घात 3 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 3 ही होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अगर ए और बी हो तो ए इंटू बी यानी कि ए गुने बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो बहुपद है इसका शून्यक ए और बी दे दिया गया है। तो ए गुने बी यानी कि शून्यकों के गुणनफल के बारे में पूछा गया है, और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है ए गुने बी बराबर सी बाई ए। ठीक है, तो सी बाई ए निकालेंगे। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो कि ए बी सी डी का मान निकाल लो। तो ए का मान हो जाएगा 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुना में नहीं है। बी का मान हो जाएगा -2 क्योंकि एक्स के साथ -2 गुना में है। सी का मान हो जाएगा 5। तो ए बी सी डी का मान निकालने के बाद आप लोग क्या करो कि ए इंटू बी के जगह पे यानी कि सी बाई ए के जगह पे अपना अपना फार्मूला रख दो। तो सी बाई ए सबसे पहले तो आप लोग फार्मूला लिखो। तो सी के जगह पे अगर हम लोग सी का मान रखेंगे तो वो हो जाएगा 5, और अगर ए के जगह पे हम लोग ए का मान रखेंगे तो वो हो जाएगा 1। अब आप लोग क्या करो कि 5 में 1 से भाग लगाओ तो वो 5 ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि ए और बी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो यानी कि शून्यक हो तो 1/1/a प्लस 1/b बराबर क्या होगा। तो अगर दो बहुपद दे दिया गया और इसके क्या किए तो शून्यक दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी शून्यक दे दिया गया है, और 1/a प्लस 1/b पूछे तो 1/a प्लस 1/b बराबर क्या होता है आपको पता है। तो 1/a प्लस 1/b बराबर होता है -b/c। क्या होता है तो ये होता है -b/c। 1/a प्लस 1/b यानी कि एक शून्य का क्या हो सकते हो, एक शून्य का व्युत्क्रमानुपाती प्लस दूसरे शून्य का व्युत्क्रमानुपाती बराबर होता है -b/c। तो यहाँ से भी आप लोग सेम कीजिए, ए और बी सी को निकाल लीजिए। तो ए का मान होगा 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुना है, बी का मान होगा 2 क्योंकि एक्स के साथ 2 गुना में है, और सी का मान होगा 3। तो ए बी सी का मान निकालने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि जो मैंने सूत्र बताया है यानी कि -b/c वहाँ पे इसको डाल दीजिएगा। तो माइनस है सूत्र में तो माइनस ही होगा। उसके बाद बी का मान 2 है तो 2 रहेगा, और सी का मान 3 है तो 3 रहेगा। तो -2/3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है यही क्या होगा तो 1/a और 1/b के बराबर होगा, उसी का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 16 नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इन चारों में अगर हम लोग देखें तो इन चारों में से ये बहुपद है क्योंकि -7 है, इसके साथ x गुना में है लेकिन x का घात 0 है, और किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसे 1 लिखा जाता है, और अगर आप लोग 7 के गुना में 1 लिखोगे फिर भी ये 7 ही रहेगा। तो ये -7 क्या है, -7 एक प्रकार का बहुपद है। उसके बाद जो आप लोग देखोगे नेक्स्ट को वो है कि y² माइनस √2। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कोई संख्या बहुपद कब नहीं होती है तो जब उसका जो चर संख्या होता है यानी कि एक्स वाई वाला संख्या होता है वो क्या होता है रूट के अंदर होता है, या फिर एक्स वाई वाला संख्या का जो घात होता है वो होता है माइनस में, या फिर क्या होता है जो एक्स वाई वाला संख्या होता है वो 1 यानी कि बट्टा के अंदर होता है। तो अगर इन 3 सिचुएशन को छोड़ दे, सबसे पहले क्या कि जो एक्स वाई वाला संख्या है वो रूट के अंदर ना हो, सेकेंड क्या कि एक्स वाई का घात माइनस में ना हो, और थर्ड क्या कि 1/x मतलब बट्टा में एक्स वाई जेड ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होते हैं बहुपद होते हैं अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे x जो है ये क्या है रूट के अंदर है। तो अगर कोई संख्या रूट के अंदर एक्स वाई जेड वाला है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो अभी हमने देखा कि एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो फिर से एक बहुपद पहचानना है कि कौन इनमें से बहुपद है और कौन नहीं है।
तो आप लोग पहले वाले को देखोगे तो पहला वाला क्या है 2/3x + 1। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या है, जो x है वो क्या है बट्टे में आ जा रहा है। ठीक है, किस में आ जा रहा है, बट्टे में आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, बट्टे में आ जा रहा है। तो होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 6 के शून्य कौन होंगे। तो मैंने शून्य निकालने का ट्रिक बताया था। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ABCD निकालना है। तो a बराबर होगा 1 क्योंकि x² के साथ 1 गुना में है। b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा -5 क्योंकि x के साथ -5 गुना है। और c बराबर होगा 6। अब आप लोग को क्या करना है, a गुने c करना है। तो 6 को कीजिए आप लोग किससे गुना, 1 से। तो 6 को अगर आप लोग 6 से गुना करोगे तो ये 6 ही होगा। उसके बाद a गुने c से जो भी प्राप्त हो, जैसे कि हमें पे 6 प्राप्त है, इसका LCM निकालना है। तो अगर इसका LCM निकालोगे a गुने c करने के बाद, तो इसका LCM होगा 2 से लगाओगे तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद 3 से लगाओगे तो ये हो जाएगा 1। और इसके बाद जो इसको LCM लेने का जो भी संख्या प्राप्त हो, इन दोनों संख्या को जोड़ने घटाने पे ऐसी संख्या बनाना है जिसको जोड़ने घटाने पे क्या हो, b हो, और गुना करने पे वापस हमें ये 6 मिल जाए। तो अगर हम लोग क्या करें, -2 और -3 करें, यानी कि दोनों को घटाए, तो हमें -5 यानी कि b मिल जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, -3 करेंगे और -2 करेंगे। अब इस -3 और -2 का क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है। तो ये माइनस में था, इसको हमने प्लस में कर दिया। उसका लास्ट स्टेप क्या है, इसमें a से भाग लगाना है। तो a का मान है 1, तो 1 से दोनों में भाग लगा दीजिए। अब 1 से अगर आप लोग 3 में और 2 में भाग लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 और 2 ही रहेंगे। और 3 और जो 2 है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बहुपद px का एक गुणनखंड अगर इतना है, यानी कि x + 2 है, तो बहुपद px का शून्य क्या होगा। और मैंने बताया है कि अगर गुणनखंड दिया हो तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको 0 के बराबर लिखना है। तो 0 के बराबर लिखने का क्या करना है कि x को बराबर के एक साइड रहने देना है, और x के साथ जो भी संख्या हो उसे बराबर के दूसरी साइड भेजना है। तो ये रहा x + 2, इसको बराबर के दूसरी साइड अगर हम लोग 2 को भेजें तो ये हो जाएगा x = ये प्लस में 2 है तो ये बराबर के इस साइड आके हो जाएगा -2। और x बराबर जो भी वैल्यू आए वही उसका शून्यक होता है। तो यहाँ पे x बराबर -2 आया है, तो -2 ही इसका शून्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि a और b बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है, तो a/b + b/a = क्या होगा। तो अगर a और b शून्यक है तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो कि a/b और b/a को सॉल्व करो। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या था, a/b + b/a। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, a और b का LCM लो, तो ये हो जाएगा a × b, और क्योंकि ये गुना हो जाएगा, संख्या है नहीं। उसके बाद आप लोग इसमें b में भाग लगाओ a/b से, तो b से भी कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a, और प्लस है तो प्लस। उसके बाद इसमें अगर आप लोग a में भाग लगाओगे इससे, तो a से कट जाएगा, यहाँ पे ये वाला b बच जाएगा, तो ये हो जाएगा b। ठीक है, तो ये हो गया a b आप लोग को ये समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोग को ये करना है कि ए बी जो भी हो गया, इस ए बी को आप लोग को क्या करोगे, तो आप लोग को पता है कि अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, तो -b/a होता है, और ये क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ से कट जाएगा, इसका होगा -c/a। तो ये क्या हो जाएगा, -c/a, और इसका राइट आंसर हो जाएगा -1/5। तो ये सी नंबर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों होप कि आप लोग को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ठीक है, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो आप लोग उसको भी देखना। बाकी अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आप लोग क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।